बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रिसेंटली मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई गोनाडिल एफ के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन उसे एलोपैथिक समझा जाता था। तो उसके बारे में पूछा गया कि डॉक्टर साहब अपना कोई ज़ाती तजुर्बा बताएं कि जिस पे आपने किसी पेशेंट को अप्लाई करवाया हो और उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले हों। तो मैंने इसी से रिलेटेड पार्ट 2 बनाने का सोचा। पार्ट 1 आप लोगों ने बहुत सराहा। आप सबकी मोहब्बतों के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जानते हैं हम होम्योपैथी में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाने से हमें क्या फ़ायदे मिले। एक पेशेंट हमारे पास आया तो हमने उसे गोनाडिल एफ के साथ सम अदर होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करवाई जो उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैच होती थी। जब उसने मतवातर 3 से 4 महीने तक इन मेडिसिन को इस्तेमाल किया, उसे सेक्सुअल एस्थीनिया का प्रॉब्लम भी था, लो लिबिडो का इशू भी था, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला भी था, और साथ में उसे दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि लिबिडो का बहुत बड़ा मसला था। जब उसे इस मेडिसिन को यूज़ करवाया गया तो उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हुए। तो हमने 1 महीना मेडिसिन इस्तेमाल करवाई। 1 महीना मेडिसिन इस्तेमाल करवाने के बाद हमने उसे कहा कि आप नेक्स्ट मंथ फिर मेडिसिन को यूज़ करें। डेफ़िनेटली इस तरह की मेडिसिन थोड़ी कॉस्टली होती हैं, तो वो कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स भी बहुत सीरियस होते हैं। और इन प्रॉब्लम्स के लिए आपको अगर ऑथेंटिक होम्योपैथिक मेडिसिन मिल रही है तो मेरे ख्याल से आपको लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से लें जो कि क्वालिफाइड हो। तो हमने उस पर्सन को ये मेडिसिन यूज़ करवाई मतवातर 2 महीने तक, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारिक व तआला ने उसके यहाँ नरीना औलाद दी। तो बात करने का मकसद ये है, मेरा इस टोटल कहानी को, इस टोटल मुद्दे को आपके सामने पेश करने का मेरा बेसिकली मकसद यही है कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लेते हैं और साथ में आप टॉनिक के तौर पर गोनाडिल एफ को यूज़ करते हैं तो आपके सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। उसे इरेक्शन का इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला पूरी तरह से उसका नॉर्मल हो गया है। अब पिछले 1.5-2 महीने से वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहे, नॉर्मल है। उनकी बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे थे उसको मैंने एक जनरल कम्बिनेशन बना के दिया, जो मैं कि आम मेडिसिन का कम्बिनेशन बना के देता रहता हूँ। वो थोड़ा महंगा होता है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कम मिकदार में डाली जाती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ज़्यादा मिकदार में डाली जाती हैं। उसका एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन बनाया जाता है, वो कम्बिनेशन बना के दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेडिसिन वो हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा यूज़ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी पूरी तरह नॉर्मल हैं। उनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम था, जो कि अक्सर बहुत बड़ा मसला है। सबको इशू ये रहता है कि टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो टाइम इंटरवल बढ़ने के साथ साथ उनका ये मौक़िफ़ होता है कि हमारा जो कह लें कि मेन पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी बेटर हो जाएँ, और साथ में हमें जो दीगर प्रॉब्लम्स हैं, हमें जिस्मानी कमज़ोरी रहती है, हमें दिमागी कमज़ोरी रहती है, और साथ में आँखों के अंदर थोड़ा-सा खिंचाव रहता है, जिस्म के अंदर दर्दें रहती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरकोर्स करने के फ़ौरी बाद आते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर थकावट महसूस होती है और उन्हें यूँ लगता है कि जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन है और थकावट और बेचैनी की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये दोस्तों बेसिकली तब होता है जब हमारी बॉडी में से, आपको पता है कि सीमन की एक ख़ासी मिकदार निकलती है, तो सीमन आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आपकी हड्डियों से आपके गूदा निकलना होता है, ये गूदा ही समझा जाता है, क्योंकि जो सीमन होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होती हैं। जब हमारी बॉडी से इन रिच मिनरल्स निकल जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स निकल जाती हैं, तो हमें वीकनेस फ़ील होती है। तो ऐसे केसेस में दोस्तों आप चाइना ऑफ मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। चाइना ऑफ आप 200 सीएच पोटेंसी में ले लें। बेहतर तो ये है आप 3x पोटेंसी में लें। जब भी आप इंटरकोर्स करें उसके फ़ौरी बाद आप 2 बूंद ले लें, इंशाल्लाह ताला आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। गोनाडिल एफ के ऊपर चलते हैं। गोनाडिल एफ के साथ आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए? जो मैं अक्सर यूज़ करवाता हूँ उस मेडिसिन का नाम है एस्फॉल्टम। एस्फॉल्टम मेरे यहाँ बहुत मकबूल मेडिसिन जानी जाती है, क्योंकि इसको मैंने बड़े करीब से देखा है। ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है अगर इसको अच्छे पैरामीटर्स के साथ बनाया गया हो। अगर आप इसको नॉर्मल पैरामीटर के साथ ड्रग पावर 1/10 रख के बनाया जाए तो बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार रिजल्ट्स देती है। दूसरे नंबर पे जो मैं रिकमेंड करता हूँ, आप क्रोकस सैटिवस का इस्तेमाल करते हैं जब इस मेडिसिन के साथ गोनाडिल एफ के साथ, तो आपको 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि क्रोकस सैटिवस ज़ाफ़रान से बनने वाली एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। आपको एंड स्क्रीन पे वीडियो शो हो जाएगी और यहाँ पर आई बटन में आपको भी ये वीडियो शो हो जाएगी। आप इस वीडियो को जाके वॉच करें, आपको पता चल जाएगा कि ज़ाफ़रान कैसे हमारी बॉडी के सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए किस तरह काम करता है। फिर तीसरे नंबर पे दोस्तों ओपियम, जो कि एक रेयर मेडिसिन है। इसे हाई पावर में लिया जाता है, 30 पोटेंसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर कब्ज़ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं,
कुछ लोगों को ये रहता है कि उनको इस तरह की मेडिसिन खाने से कब्जियत का इशू रह जाता है, उस कब्ज़ के इशू को मेंटेन करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप इसे 12x में यूज़ करते हैं तो यही मेडिसिन आपके टाइम इंटरवल को इम्प्रूव करती है, दौरानिया बहुत बढ़ जाता है। फॉर्म 7 की वजह से कुछ मेडिसिन्स को जो है वो इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती, इसलिए मेडिसिन्स जो होती हैं किसी भी ऑथेंटिक होम्योपैथिक डॉक्टर से और होम्योपैथिक क्लिनिक से आप यूज़ करें, उनसे आप मेडिसिन लें। आप मसूद फार्मास्यूटिकल या दीगर कंपनीज़ को कहेंगे तो वो आपको 12x में प्रोवाइड कर देगी बना के। अगर आपको ये 6x में मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलेंगे आपके टाइम इंटरवल को ठीक करने के लिए और दीगर प्रॉब्लम्स को भी मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप साइडोनिया वल्गैरिस भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन यूज़ की जाएगी। साइडोनिया वल्गैरिस दोस्तों उस सूरत में मेडिसिन यूज़ की जाती है जब आपको एजिंग के साथ साथ आपके सुकड़ेपन का इशू आ जाता है, आपको लगता है कि ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रही और ग्रोथ के साथ साथ आपको ये भी लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा ही रह गया है और उसके अंदर कोई जान नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, तो उस सूरत में भी आप साइडोनिया वल्गैरिस को अप्लाई भी कर सकते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 20 ड्रॉप 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी साइडोनिया की अलामात हैं, साइडोनिया के ऊपर मेरी एक इन डिटेल वीडियो रिकॉर्डेड है, आप उसको चेक करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसके अंदर जाके क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप न्यूफर ल्यूटियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूफर ल्यूटियम भी बहुत अच्छा काम करती है जब आपकी बॉडी के अंदर सेक्सुअल एस्थीनिया का प्रॉब्लम आ जाता है, हमें लिबिडो के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं और साथ में दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर वीकनेसेस फील होती हैं, न्यूफर ल्यूटियम उसके लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसे भी मदर टिंचर में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप जिनसिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनसिंग उस सूरत में बहुत अच्छा काम करती है जब आपको मुकम्मल तौर पे लिबिडो ख़त्म हो चुकी है, शहवत आपकी बॉडी के अंदर मुकम्मल तौर पे नहीं बनती, साथ में दोस्तों आपको प्रॉब्लम रहता है कि आप थोड़ी सी टेंशन आती है तो आपके प्राइवेट पार्ट का कनेक्शन आपके ब्रेन से ख़त्म हो जाता है। ये बेसिकली आपके प्राइवेट पार्ट के साथ आपके ब्रेन का कनेक्शन मजबूती से जोड़ती है और साथ में दोस्तों हमें जो वीकनेसेस आई होती हैं, जिस्मानी वीकनेसेस होती हैं, साथ में हमारे मैदे के इश्यूज़ होते हैं, उन सारे प्रॉब्लम को जिनसिंग मेंटेन करने में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको जिनसिंग जर्मनी की मिल जाती है, कोशिश आप ये करें कि डॉक्टर रेकवेक की मेडिसिन लें। बाज़ औक़ात ऐसा है कि हमें डॉक्टर रेकवेक की मेडिसिन नहीं मिलती, डॉक्टर विलियम श्वाबे की मेडिसिन मिल जाती हैं, वो भी अच्छा काम करती हैं, लेकिन वो 1x में आती है जिनसिंग। आप कोशिश करें श्वाबे की बजाय आप डॉक्टर रेकवेक की मेडिसिन यूज़ करें, वो आपको मदर टिंचर में मिलेगी और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देंगी और उसके अंदर आपको अलग से स्मेल महसूस होगी। लेमोसोर कंपनी की क्रोकस सेटिवस आती है तो आप कोशिश करें पाकिस्तानी कंपनी की ले लें, थोड़ी सी कॉस्टली आती है लेकिन अफोर्डेबल होती है। आपकी सेहत से ज़्यादा मैंने पहले भी आपसे कहा है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मेडिसिन को मतवातर इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप कैलाडियम का भी यूज़ कर सकते हैं। कैलाडियम अगर आप 200 CH पोटेंसी में लेते हैं और साथ में आप एसिड फॉस 200 CH पोटेंसी में लेते हैं, अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली, अगर आपको जल्दी इंजाल का प्रॉब्लम है, आपका टाइम इंटरवल बहुत कम लगता है, तो ऐसे केसेस में दोस्तों एसिड फॉस 200 और कैलाडियम 200 बहुत अच्छा काम कर जाती है। आपको चाहिए कि आप 200 CH पोटेंसी में मॉर्निंग में भी 2 बूंद अपनी ज़ुबान पे टपकाएं और इवनिंग में भी साथ में आप गोनाडिल F मेडिसिन यूज़ करें। आपको इसकी कंपोजिशन के बारे में पार्ट 1 के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड स्क्रीन के ऊपर मैं पार्ट 1 की भी एक वीडियो लगा दूंगा कि आप पार्ट 1 को जाके विजिट कर लें, उसको देखें, ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स आपकी समझ में आएँ और फिर आप अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर सकें। कोशिश ये किया करें कि मेडिसिन खुद जाके होम्योपैथिक डॉक्टर से लें, परचेज़ करें, उसको खुद बनाएं। लेकिन अगर आपको खुद बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से मेडिसिन बनवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर शो हो रहा होगा, तो आप कवर पेज पे जाएंगे यूट्यूब के ऊपर तो वहाँ पर भी मेरा नंबर शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ पे जाके मुझसे ऑनलाइन कंसल्टिंग ले सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी मेडिसिन बताई जाएंगी और साथ में दोस्तों आप इन मेडिसिन को यूज़ करने के लिए बेसिक प्रिकॉशंस को इस्तेमाल करें और किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने से पहले आप अपने मुआलिज के साथ रब्ता करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेडिसिन चेंज करने के साथ साथ बता सके कि कौन सी मेडिसिन आपको कितने अरसे तक कैसे यूज़ करनी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।